मैं उनको पहचानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं। ये धमकी विमकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं ना, ये सत्ता है, सत्य की मस्ती है। ये इस बुलडोजर राज अपने जो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जो चल रहा है, उसमें कितनी बेटियां, इनका भविष्य खत्म हो गया, आपको मालूम नहीं, मोदी जी को मालूम नहीं। ये धमकी कौन और क्यों दे रहा है मुझे मालूम नहीं। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूं। ये धमकी विमकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं ना, ये सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं, योगी जी की बात मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है, इसके खिलाफ ये पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया। एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है, उसके ऊपर उसने एक टिप्पणी की है, व्यंग्य किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूं, संपत सरल जी की बातें सुनता हूं, कुमार विश्वास की बात सुनता हूं, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूं। आप सुन लीजिए ना, व्यंग्य ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग्य अगर किया है, तो आपने इस प्रकार से तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूंगा। मुगलों के वंशज ने जो औरंगजेब की कब्र के ट्वीट किया है, आज एक आपने ट्वीट किया है कि यूपी का जो बच्ची लेके जा रही है वो बुलडोजर चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं भारत की असली तस्वीर है आज के भारत की, मैंने इतना ही कहा है। ये बेटी बचाओ का जो आप मूवमेंट चला रहे हो ना, आप बेटियों को नहीं बचा रहे, आप बेटियों को, उनके भविष्य को आप खत्म करने जा रहे हो। इस बुलडोजर राज अपने जो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जो चल रहा है, उसमें कितनी बेटियां, इनका भविष्य खत्म हो गया, आपको मालूम नहीं, मोदी जी को मालूम नहीं। न्यायालय ने उस बारे में अपना जो भाष्य किया है बहुत प्रखर है। आप देश की एकता को खत्म कर रहे हो। एक छोटी बेटी अपनी किताबें संभाल कर भाग रही है और उसके पीछे बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश का सरकार का ये एक असली चेहरा है, मोदी जी का भी और योगी जी का भी। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हमारे सामने आता है तो हमारा दिल बहुत दहल जाता है, लेकिन सरकार मजा ले रही है। जिस आईएएस ऑफिसर की वजह से उसके घर पर बुलडोजर चलाया है, कोई पटेल नाम का आईएएस ऑफिसर है, उसने ये चला है, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? आपको बेटी बचानी है ना, तो ये ऐसे जो आईएएस ऑफिसर है पटेल जैसे, कोई देवांग पटेल है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, सस्पेंड कर लीजिए उसको। मुगलों के वंशज है, उन्होंने एक मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को संरक्षण दिया जाए। देखिए, उसके मांग से कुछ नहीं होता है, मोदी जी ने संरक्षण दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा संरक्षण औरंगजेब को कब्र को दिया है। जब तक मोदी जी है, जब तक अमित शाह जी है, तब तक औरंगजेब की कब्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना एकनाथ शिंदे, ना उनके लोग, ना और कोई। समझा?